नमस्कार मित्रांनो, आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड. टुडेज टॉपिक इज़ गोइंग टू बी वेरी अगेन इंटरेस्टिंग. ये हमारा स्लाइड नंबर 3 और वीडियो नंबर 3 है ऑफ चैप्टर अबाउट वर्क एंड एनर्जी. हमने अभी तक के वर्क का और एनर्जी का, वर्क के बारे में हमने देख लिया है, एनर्जी के बारे में भी देख लिया. हमने वर्क के भी एग्जाम्पल्स देखे हैं, न्यूमेरिकल सीखे हैं, एनर्जी के भी न्यूमेरिकल्स सीखे हैं. आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा. यू मस्ट प्रैक्टिस, अदरवाइज यू नो व्हाट विल हैपन. सो अभी हम इसके ऊपर में फोकस करते हैं और आगे बढ़ते हैं. सो हमारा अगला वाला जो टॉपिक है इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. ट्रांसफॉर्मर्स पिक्चर आपने देखी है, वो जो एक तरीके के वो मशीन्स रहते हैं, वो गाड़ी बन जाती है, गाड़ी से फिर वो रोबोट्स बन जाते हैं, रोबोट से फिर बोट्स बन जाती है, रोबोट से फिर एरोप्लेन भी बन जाते हैं. जैसे कि ट्रांसफॉर्मर वो पिक्चर थी, उसी प्रकार से चेंज होता है ना, मतलब शेप एंड साइज़ और उनका फंक्शन जो है ये चेंज होता है एक तरीके से, उसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन. हमें भी जैसे कोई व्यक्ति बहुत मोटा है और वो बहुत कसरत करता है एंड फिटनेस में इंटरेस्ट लेता है, रनिंग करता है, योगा करता है, प्राणायाम करता है, तो उसके बाद में क्या होता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक तरीके से, मतलब वो चेंज हो जाता है, फिट हो जाता है, तंदुरुस्त हो जाता है, अच्छा दिखता है और एक बेटर तरीके से मतलब पतला हो जाता है, दिखने में भी ठीक हो जाता है वो. तो उसी चीज़ को क्या बोलते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं उसको. ठीक है. सो अभी इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम अच्छे से और देखेंगे. क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी का एनर्जी एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो जाना, उसको हम बोल सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया एनर्जी का. सो विच आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, विच आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, विच टाइप्स ऑफ एनर्जी आर यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस. यहाँ पे देखिए अभी, अ स्ट्रेच पीस ऑफ रबर, फास्ट मूविंग कार, a whistle of a cooker due to steam, the crackers explode in Diwali, a fan running on electricity. यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप की जो चीज़ें हैं, अलग अलग टाइप की एनर्जी में चल रही है. फॉर एग्जांपल अगर कोई आपने फ़ैन लगा दिया, ठीक है, साइड फ़ैन होता है या फिर आपका सीलिंग फ़ैन भी होता है, तो फ़ैन जब चलाता है और जब घूमता है, ये एक तरीके से घूमता है, तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिक पे चल रहा है ना पंखा तो हमारा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें, विंड एनर्जी में, हमको हवा मिल रही है भाई. सो हर बार जो एनर्जी है ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते रहती है. ये लॉ है बेसिकली. आप इसको बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. इसको हम अच्छे से और देखते हैं आगे में. देखिए मैंने लिख के रखा है आपके लिए, देखिए एनर्जी. सो जब भी हम रबर का यूज़ करते हैं तो क्या हो रहा है, स्ट्रेच किया हुआ जो एनर्जी है, मतलब रबर को हम खींचते तो वापस वो इलेक्ट्रिसिटी के कारण वापस पास में आ जाता है, बड़ा रहता है छोटा हो जाता है, या फिर छोटा रहता है तो बड़ा भी हो सकता है, वापस अपने ओरिजिनल शेप में भी आ जाता है. तो कहीं ना कहीं एनर्जी का जो है वो मतलब किसी न किसी दूसरे अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट होता है. सो जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल कार अब चला रहे हैं, कार कैसे चलेगी, पेट्रोल पे चलेगी. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, पेट्रोल की जो एनर्जी है वो कन्वर्ट किस में हो रही है, उस कार के स्पीड में, या फिर उस इंजन के ऊपर में वो कार चल रही है. पेट्रोल वाली जो एनर्जी है वो हमको, उस एनर्जी से हमको कौन सी मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है, काइनेटिक एनर्जी मिल रही है. पेट्रोल डालते हैं तभी तो काइनेटिक एनर्जी मिलती है हमको गाड़ी चलाने के लिए, भगाने के लिए, है ना. द विस्लिंग ऑफ अ कुकर ड्यू टू स्टीम. अब स्टीम, आपके घर में आप खाना बनाते हैं या फिर आपकी मदर बनाते होंगे या फिर फादर भी बनाते होंगे. सो यहाँ पे क्या, द विस्लिंग ऑफ अ कुकर ड्यू टू स्टीम, जब कुकर में एक तरीके से स्टीम बन जाती है और वो प्रेशर में आ जाता है तो खाना भी हमारा पकता है, और थोड़ी देर के बाद यू विल सी कि यहाँ से एक तरीके से वो जो स्टीम है वो बाहर भी आती है. जब उसको स्टीम में पकता है खाना हमारा, और स्टीम में ही क्या होता है, वो एक्सेस स्टीम आ गई तो उस सीटी के साथ में वो जो है वो स्टीम जो है वो बाहर आ जाती है. उसके बाद में दिवाली पे हम पटाखे वगैरह जलाते हैं, या फिर कोई हमारा त्यौहार होता है, अलग अलग टाइप के त्यौहार, अलग अलग हमारे त्यौहार होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम, पटाखे जलाते हैं या फिर कोई अलग चीज़ें भी करते हैं. लेकिन पटाखे का जलाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे अपने को एग्जांपल एक समझ में आ रहा है. कौन सा, दिवाली का कौन सा एग्जांपल है, वो ये है कि वो पटाखों के अंदर में केमिकल्स रहते हैं, और उस केमिकल के जलने के बाद में हमको ऊपर में जाता है, जैसे रॉकेट वगैरह कोई लोग लगाते हैं, तो उस केमिकल एनर्जी से हमको क्या मिल रहा है, एक तरीके से लाइट भी आ रहा है, उसमें से साउंड भी आ रहा है. तो वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, लाइट एनर्जी और साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हुई ना, इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है, इसलिए उसको एग्जांपल दिया था दिवाली का. ठीक है. अब फैन रनिंग इन इलेक्ट्रिसिटी, ये वाला भी विंड एनर्जी, मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो विंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. बाकी और क्या है, ड्रॉइंग आउट पीसेस ऑफ आयरन फ्रॉम गार्बेज यूजिंग अ मैग्नेट. अब मैग्नेट का हम यूज़ करके हम निकालते हैं ना कुछ ना कुछ, हमारा जैसे रेत में किसी का कुछ गिर गया, कुछ इंपॉर्टेंट कुछ मेटल की चीज़ गिर गई, घूम गई, तो हम उसको ऊपर से मैग्नेट अगर चला लेंगे तो उसको ढूंढने में आसानी हो जाएगी, हमको मिल भी जाएगा वो अच्छे से.
ऐसे धागे से सस्पेंड करके अगर उसको रेत के ऊपर से घुमाया हमने तो वो वाली जो चीज़ है वो चिपक के मैग्नेट को चिपक जाएगी, हमारा फ़ायदा हो जाएगा। सो एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम one type to another. For example, exploding of firecracker convert chemical energy stored in them into light, sound and heat energy। हाँ, ये वाला तो मैंने मिस कर दिया था, हीट एनर्जी। तो हीट भी मिलती है, लाइट भी मिलती है और साउंड भी मिल रहा है, किससे? केमिकल एनर्जी से। मतलब कन्वर्ट हो रही है एनर्जी बार बार। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देखिए हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ये भी ऐसे भी कन्वर्ट होती है, ऐसे भी कन्वर्ट होती है। उसके बाद में मैकेनिकल एनर्जी भी जो है, इससे भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से भी मैकेनिकल एनर्जी बनती है, जैसे कि कार हो गया या फिर इलेक्ट्रिक हमारे स्कूटर्स हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। लाइट एनर्जी भी है, वो भी इलेक्ट्रिकल है। आपने जैसे आपको पता है कि सोलर एनर्जी हमने फोटो के वो मतलब सोलर एनर्जी के जो पैनल्स रहते हैं, बड़े बड़े पैनल्स लगाते हैं लोग, क्या कर रहे हैं कैप्चर? बेसिकली जो सन रेज है, वो जो लाइट एनर्जी है और जो हीट एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यही है मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी। बाद में पटाखों में हमने देखा केमिकल एनर्जी। उसके बाद में साउंड एनर्जी भी होती है, वो भी कन्वर्ट होती है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? साउंड एनर्जी में। फॉर एग्जांपल स्पीकर वगैरह, कोई लोगों को शौक होता है कि डीजे वगैरह जैसे, तो क्या हो रहा है डीजे में, क्या बज रहा है? वो इलेक्ट्रिक पे चल रहा है ना, डीजे इलेक्ट्रिक पे चल रहा है। एंड उसके बाद में साउंड किससे आ रहा है? बहुत ज़ोर से उस स्पीकर में से आ रहा है। मतलब साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसा बोल सकते हैं हम। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ये वीडियो भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ? एक छोटा सा माइक्रोफोन लिया है मैंने। माइक्रोफोन या फिर जो हेडफोन होता है अपना, उसमें भी होता है। माइक्रोफोन से हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली जो साउंड एनर्जी है उसको हम स्टोर करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। मतलब वो इलेक्ट्रिक के फॉर्म में चलेगा ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में रूप में चलेगा। तो माइक्रो स्पीकर ऐसे जाएगा तो माइक्रो स्पीकर, ऐसे जाएगा तो लाउड स्पीकर, ये भी वाइस वर्सा कन्वर्ट हो ही रहा है। मतलब एनर्जी बार बार क्या हो रही है? बेसिकली ट्रांसफॉर्म हो रही है। क्या हो रही है? ट्रांसफॉर्म हो रही है। सो अगला वाला स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, ये वाला जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि मोबाइल है, मोबाइल डिवाइस है हमारा। मोबाइल के डिवाइस के अंदर में क्या होती है? बैटरी होती है। कौन सी? वो लिथियम बैटरी होती है, लिथियम बैटरी बोलते हैं उसको। एक और एक केमिकल रहता है, आई एम नॉट रिमेंबरिंग द नेम एग्जैक्टली, लेकिन लिथियम बैटरी तो रहती है उसमें, है ना। सो यहाँ पे हम चार्जर वगैरह लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पे लिख के रखा है मैंने आपको समझने के लिए। हियर एनर्जी इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी। देखिए इलेक्ट्रिक जा रही है और केमिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो रही है। एंड ड्यूरिंग चार्जिंग एंड इनवर्सली, मतलब अगर दूसरे तरीके से सोचेंगे तो जब मोबाइल काम में नहीं, जब हम मोबाइल पे काम करते रहते हैं उस टाइम क्या होता है कि वो जो केमिकल एनर्जी है वो हमको इलेक्ट्रिक के रूप में, लाइट के रूप में, इवन किसी लोगों के मोबाइल जो है वो गर्म भी होता है तो हीट के रूप में भी हमको वो जो एनर्जी हमारे हाथों पे महसूस होती है, उसी को बोला जाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। मतलब कन्वर्ट होना एक चीज़ से दूसरी जगह में, दूसरी चीज़ मतलब दूसरे फॉर्म में, है ना। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक छोटा सा टेबल बना के रखा है। तो देखिए कन्वर्जन कैसा होता है एनर्जी का। जैसे आपने कुछ खाना खाया, कि कोई भी किसी भी प्रकार का आपने अगर खाना खाते हैं या फिर सेब खा रहे हैं या फिर कुछ भी खा रहे हैं, बेसिकली आप रोटी भी खाते हो, तो क्या हो रहा है कि केमिकल एनर्जी जो है, केमिकल एनर्जी उसका बनता है। अब केमिकल कैसे हुआ वो? फॉर एग्जांपल जैसे शुगर है, शुगर में क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। आपको कोई बताएगा, आपको कोई पूछेगा तो ये आपको बताना आना चाहिए। C6H12O6 ये होता है ग्लूकोज। अब ये तो केमिकल है ना भैया, ये वाला तो चीज़ केमिकल है। तो इसलिए बोला गया है कि केमिकल, इस फूड को केमिकल इसलिए बोला गया है, ठीक है। सो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई? इससे हमको शरीर में ताकत आती है, इससे हम स्वस्थ बनते हैं, इससे हमको ताकत मिलती है। हम उससे उस ताकत का यूज़ करके हम बेसिकली अलग अलग काम करते हैं। हम साइकिल चलाते हैं, स्टेयर से ऊपर या नीचे चलते हैं, पतंग उड़ाते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है। लेकिन केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी अब इस वाले एग्जांपल में देख लीजिए, सेल वगैरह यूज़ करते हैं ना हम बैटरी में, रिमोट में, ये यहाँ पे जैसे टॉर्च में किया गया है, ठीक है। तो केमिकल सेल्स, जो केमिकल सेल्स होते हैं, इनको पकड़ के इसका कन्वर्जन किस में हो रहा है? लाइट एनर्जी में हो रहा है, लाइट एनर्जी में हो रहा है। यहाँ पे भी कन्वर्जन हो रहा है। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिकल कोई चीज़ है और उससे क्या होता है, हम प्लग करते हैं उसको सॉकेट में तो हमको लाइट प्रदान होती है। मतलब इलेक्ट्रिक से लाइट एनर्जी मिल रही है वापस हमको। उसी प्रकार पेट्रोल पे कार चलती है तो केमिकल एनर्जी, पेट्रोल भी क्या है अल्टीमेटली? ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। पेट्रोल, व्हाट इज़ पेट्रोल? पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ऑयल हो गया, मट्टी तेल हो गया, ये सारा चीज़ें क्या है? दीज आर हाइड्रोकार्बन्स। सो ये जो हाइड्रोकार्बन्स है ये क्या है? अल्टीमेटली केमिकल है। और उससे क्या मतलब
केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में। बड़े बड़े एरोप्लेन्स वगैरह भी जो है हमारे, वो भी उन केमिकल के ही उस फ्यूल पे ही चलते हैं, वो भी केमिकल ही फ्यूल है ना। सो आपको आ गया है समझ में ये बात। और एक छोटा सा देख लेते हैं लाइट एनर्जी। आपको पता है फोटोसिंथेसिस वगैरह चलता है, छोटे छोटे जो या फिर बड़े बड़े भी जो प्लांट्स हैं, उन सारे प्लांट्स में वो होता है एक केमिकल होता है। कौन सा केमिकल होता है? जैसे बेसिकली क्या होता है कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। वो जो झाड़ है लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद में वो फूड को प्रोसेस करता है, फोटोसिंथेसिस की वो क्रिया करता है। वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया क्या है अल्टीमेटली? इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस ना। सो इसलिए लाइट एनर्जी कन्वर्ट हुई किसमें, केमिकल एनर्जी में। उसी प्रकार जहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिक से लाइट हुआ था, वैसे ही इलेक्ट्रिक से हीट भी हुआ। ये जो कई लोग होते हैं जो टोस्ट, दूध और टोस्ट खाना पसंद करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और फिर टोस्ट मिलता है। या फिर आप भी जैसे है, जैसे हमारा गैस है घर पे, गैस सिलेंडर से अपन वो तवा वगैरह इस पर रख के रोटी वगैरह बनाते हैं ना, तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी क्या हुआ, गैस मतलब वो जो हाइड्रोकार्बन है, गैस में भी हाइड्रोकार्बन, मतलब हमारा सिलेंडर में भी कौन सा होता है, केमिकल ही होता है। सो यहाँ पे भी केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, ये हुई हीट एनर्जी में। आपको आई थिंक इनफ ऑफ एग्जाम्पल्स वी हैव ऑलरेडी टेकन। ठीक है, अब आते हैं मेन वाली चीज़ पे। ये आपको पूरी ज़िंदगी भर याद रखना है क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बेसिक है, आपने सुना भी होगा इसके पहले, लेकिन आपको शायद पहली बार आप किताब में पढ़ेंगे इसको। सो व्हाट इज दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ कन्वर्ट ही होता है। वो एनर्जी कोई बनती नहीं है, वो बिगड़ती नहीं है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है बोल रहा है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल मतलब ये चीज़ को मतलब बिल्कुल डू दिस, क्या बोलते हैं जो इसको बोलते हैं ना, ब्रेन टैटू कर लो इस चीज़ को। ब्रेन टैटू मतलब याद ही कर लो अच्छे से, बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए आप। दस द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स, पूरी दुनिया में जब क्रिएट ही नहीं हो रही एनर्जी और बर्बाद भी नहीं हो रही, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि पूरी यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, दस एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट। जितनी है वो उतनी ही रहेगी, वो कम भी नहीं होगी, ज़्यादा भी नहीं होगी, वो सिर्फ कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर में। आपने वो पेंडुलम वाला देखा होगा, एक इस टाइप का छोटा सा ये होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी एक टाइप का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का बेस्ट एग्जांपल है ये। बिल्कुल ये वाला जो है, ये वाला अभी इधर जाएगा, इनको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, और ये थोड़ा सा ऊपर आएगा। फिर वापस वही प्रोसेस रिपीट होगी, लेकिन इस डायरेक्शन में होगी। अब ये आएगा, इसको धक्का देगा, ये आएगा, इसको धक्का देगा, ये आएगा, इसको धक्का देगा, और ये इसको धक्का देगा। फिर वापस वही प्रोसेस रिपीट हो रही है। देखिए वापस वही प्रोसेस, ये कब तक के चलेगा? ये आई थिंक मतलब एक तरीके से वो ये जो एस्थेटिक चीज़ें हैं, एस्थेटिक मतलब घर सजावट की जो चीज़ें वगैरह है, इनमें इस टाइप के पेंडुलम्स का यूज़ किया जाता है ताकि वो मतलब कुछ सजावट की चीज़ें होती है बेसिकली। बट इसमें क्या होता है, you will see that as a speed of oscillation of pendulum slowly decreases, the second pendulum which was initially stationary, मतलब ये वाला स्टेशनरी था, ये वाला रुका हुआ था, तो इसने आके इसको धक्का दिया, इसने आके सबको हिला दिया। फिर वापस वो आया उधर से, इसी की तरह इसने इसको धक्का दिया और ये हिलाते चले गया इधर तक के। So the second pendulum which was already initially stationary begins to swing, thus one pendulum transfer its energy to the other। यहाँ पे भी क्या हो रहा है बेटा, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी ही हो रहा है, बार बार ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी ही हो रहा है। यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा नहीं है एनर्जी, यहाँ पे घट रहा नहीं है, ट्रांसफ़र हो रहा है सिर्फ एनर्जी को। आई थिंक आप समझ चुके हैं इसको। अब आते हैं मेन वाली चीज़ पे, इसको बोलते हैं फ्री फॉल। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ से कोई पत्थर नीचे फेंकते हैं, ठीक है, एक जगह से आप पत्थर ऊपर से नीचे फेंकते हैं। अगर वो विदाउट, वहाँ पे कोई हवा नहीं चल रही, मतलब बेसिकली वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब हवा का किसी भी प्रकार का, मतलब किसी भी चीज़ का, किसी भी गैस का वहाँ पे नामो निशान नहीं है, उसको हम बोलेंगे वैक्यूम है। जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, हवा नहीं चल रही, कुछ नहीं चल रहा, ठीक है। लेकिन आप ये फेंक रहे हैं ऊपर से नीचे, तो ये ऊपर से नीचे आना वाली जो स्थिति रहेगी, इसको हम बोलेंगे फ्री फॉल। मतलब किसी भी चीज़ का उसको ये नहीं है, बस आपने यहाँ से छोड़ दिया एक तरीके से और ये ग्राउंड पे सरफेस पे जाके गिर गई, इसको बोलते हैं हम फ्री फॉल। यहाँ पे देख लेते हैं, इफ़ वी रिलीज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम हाइट इट गेट्स पुल्ड थ्रू द अर्थ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्यों गिर रहा है नीचे, ये गिर रहा क्यों है, ये इसका सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि हमारी ग्रेविटी है जो है, अर्थ कंटिन्यूसली बाकी की जो चीज़ें हैं उनको अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसी को ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। सो एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग सोली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेड टू बी फ्री फॉल।
और फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ऐसा उसको बोल सकते हैं। और यहाँ पे और एक बात ध्यान में रखने वाली है, ये वाली देखिए, फ्री फॉल इज़ आइडियली ओनली पॉसिबल इन वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम में ही ये सटीक आपको मिलेगा। फ्री फॉल का जो भी वैल्यू रहेगा वो आपको वैक्यूम में ही अच्छे से समझ पाएगा। ये नॉर्मल आप यहाँ से कहीं पे भी आप अपनी छत से फेंक रहे हो कोई चीज़, ऐसे फेंकना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ को, लेकिन अगर फेंक रहे हो तो उसको फ्री फॉल नहीं बोला जाएगा। एकदम ही आइडियल और थियोरेटिकल वाला चीज़ है ये, एकदम आइडियल कंडीशन में बोलने वाला चीज़ है ना। सो हाँ, सो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल व्हेन एन फीदर और कॉइन इज ड्रॉप, मतलब एक तरीके से किसी चिड़िया का या फिर पंख वगैरह या फिर होता है ना लोगों क्या घरों में, जैसे पीकॉक का पंख हो गया, तो एक व्यक्ति पीकॉक का पंख फेंक रहा है, पीकॉक का पंख फेंक रहा है, और एक व्यक्ति कॉइन फेंक रहा है। कौन ज़्यादा नीचे जल्दी पहुँचेगा? आपको भी पता है कि जैसे कॉइन का वेट ज़्यादा है इसलिए वो ज़्यादा नीचे जल्दी पहुँचेगा, ये हल्का है इसलिए ये अपना आराम से आएगा बिल्कुल नीचे, पहले कॉइन आ जाएगा लेकिन, ठीक है। सो विच रीचेज द ग्राउंड फर्स्ट एंड फिदर टेक्स टाइम, बराबर है। फिदर हैज़ लार्ज सरफेस एरिया, उसका जो पंख होता है उस पंख को, उसका सरफेस एरिया कैसा है? लंबा है, बहुत लंबा है, बड़ा है, तो उससे क्या होता है, उसको गिरने में आसानी नहीं मिलती, उसको आराम से गिरना पड़ता है हमेशा। सो एंड देयरफॉर एक्सपीरियंसेस मोर रेजिस्टेंस फ्रॉम एयर, मतलब हवा भी जो है वो उस पत्ते के ऊपर या फिर उस पंख के ऊपर में एक तरीके से दबाव बना रही है ना, इस हवा को काटते हुए उसको नीचे गिरना है, वो नहीं गिर सकता, उसको इस हवा को फेस करना पड़ेगा जो यहाँ पे इस एरिया में है, तब ही ये नीचे गिरेगा आराम से। एक कॉइन फट से गिरता है नीचे क्योंकि उसको सामना नहीं करना है किसी भी एयर प्रेशर का, और उसका वेट भी ज़्यादा है और ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर में ज़्यादा एक तरीके से ये होता है। वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स सेम ही अप्लाई हो रहा है सब पे, 9.8 ही चल रहा है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। दस इट स्पीड डिक्रीजेस एंड रीचेस लेटर। कॉइन हैज़ स्मॉल सरफेस एरिया, देखिए इसका स्मॉल सरफेस एरिया, इसका लार्ज सरफेस एरिया था, इसका लार्ज सरफेस एरिया था, इसका फिदर का, कॉइन का कैसा है, कॉइन का कैसा है, स्मॉल सरफेस एरिया, देयरफॉर एक्सपीरियंस लेस रेजिस्टेंस फ्रॉम द एयर, दस इट्स स्पीड इंक्रीजेस एंड रीचेस फास्टर, ठीक है। देयर हैज़ नो, इफ देयर वाज नो एयर देन फिदर एंड कॉइन रीचेस ग्राउंड एट द सेम टाइम। देखो क्या बोल रहा है, ये बहुत ही बड़ी बात कर रहा है कि अगर वैक्यूम, अगर ऐसा रूम है जिसमें हवा है ही नहीं तो उसको हम बोलेंगे कि उस रूम में वैक्यूम है, ठीक है। हमारी जो यूनिवर्स है, अपना जो ये है आकाशगंगा बोल सकते हैं, या फिर अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर देयर इज़ वैक्यूम, देयर इज़ नो एयर, देयर इज़ नो गैस, देयर इज़ नथिंग। एटमॉस्फेयर के ऊपर ही गैस है, सिर्फ ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे कोई गैस नहीं, यहाँ पे खाली है, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ स्पेस है। सो इफ़ देयर वॉज नो एयर देन फीदर एंड कॉइन रीचेस द ग्राउंड। अब जहाँ पे हवा ही नहीं है किसी तरह का, उसको रोकने के लिए हवा ही नहीं है, तो कॉइन और फीदर जो है वो दोनों एक ही टाइम पे नीचे गिरेंगे, ऐसा बोल रहे हैं वो वैक्यूम के अंदर में। एंड अगेन ये वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ्री फॉल इज़ आइडियली, मतलब एकदम थ्योरेटिकल है, आइडियली मतलब बेस्ट तरीके से ओनली पॉसिबल इन वैक्यूम, वैक्यूम की जगह पे ही ये बेस्ट तरीके से पॉसिबल है। द वैल्यू ऑफ जी इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको ऑलरेडी पता है। नाउ इसका डेरिवेशन पे आ जाते हैं। हाँ, तो अभी हम देखेंगे डेरिवेशन ऑफ फ्री फॉल, डेरिवेशन ऑफ फ्री फॉल, ठीक है। इफ़ वी रिलीज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन हाइट इट गेट्स पुल्ड टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तो आपको पता है, बेसिक सी चीज़ है। एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग सोली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेड टू बी इन फ्री फॉल और फॉलिंग फ्रीली। द काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, यहाँ पे देखिए मास m है, h हाइट h है, एंड देयर आर, यहाँ पे देखिए इस डायग्राम को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एज शोन इन फिगर पॉइंट ए, देखिए ये वाला जो है ये सबसे बड़ी वाली हाइट हो गई, ये इंटरमीडिएट मतलब बीच वाली हाइट हो गई, और ये ज़ीरो, ये बिल्कुल ग्राउंड पे जो हाइट है उसकी वो हो गई। तो यहाँ पे हम तीन और कंडीशंस देखने वाले कि ए पे क्या होगा, बी पे क्या होगा और सी पे क्या होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमको हाइट भी दी गई है, ए टू सी ये वाला हमको दिया है h, और ए टू बी मतलब ये वाला दिया है हमको क्या, x, और ये वाला उस हिसाब से ये वाला क्या बनेगा, अगर h में से मतलब इस वाले में से इतनी हाइट में से इतनी हाइट गई, अगर h में से x गया तब हमको ये वाली हाइट मिल जाएगी, ये वाली हाइट मिल जाएगी हमको। तो इस हाइट का नाम क्या है, h माइनस एक्स, ठीक है, सिंपल है, समझने की कोशिश कीजिए। लेट द पॉइंट बी एट अ डिस्टेंस x, ठीक है, ये
h माइनस एक्स किसकी हाइट हो गई, बी सी की हाइट हो गई, ठीक है। एंड लेट पॉइंट सी बी ऑन द ग्राउंड, ये सी वाला जो पॉइंट है ये ग्राउंड पे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एट पॉइंट ए, अब देखिए डेरिवेशन फॉर फ्री फॉल नहीं देख रहे हैं हम, लेकिन एट पॉइंट ए देख रहे हैं, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज अ स्टेशनरी, स्टेशनरी पे आएगा तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा बेटा, आपको पता है ऑलरेडी, u इज इक्वल टू जीरो, मतलब ही क्या, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। और काइनेटिक एनर्जी का हमने फॉर्मूला एक निकाला था, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर करके अपने फॉर्मूला निकाला था, उसमें इसको पुट किया हमने, इसको u को पुट किया, मतलब u क्या था, ये जीरो था, इसको इसमें पुट कर देंगे तो काइनेटिक ये सभी जीरो हो जाएगा ना। तो पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का देखिए, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखते हैं, इसका फॉर्मूला था mgh, और टोटल एनर्जी मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं, टोटल एनर्जी। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी हमने निकाली इस पॉइंट के लिए, ठीक है, सिर्फ इस पॉइंट के लिए। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे हमने इसको, ये आ गई अपनी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई थी, ये वाली देखिए काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई थी, और पी ई इज इक्वल टू एम जी एच, जो कि फॉर्मूला ही है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, ये डेरिवेशन है। यहाँ पे मतलब हमको एक तरीके से आइडली सोचना पड़ता है डेरिवेशन में, कोई वैल्यू वगैरह नहीं डालते इसमें। और इसको हमने क्या बोल दिया, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए हमने क्या बोल दिया कि एम जी एच ही होता है, और इसको हमने दे दिया नंबर 1, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एट पॉइंट 2 देखेंगे, मतलब ये वाले पॉइंट पे, बी वाले पॉइंट पे, देखिए अभी बी पॉइंट पे देख रहे हैं, मतलब इस वाले पॉइंट पे फोकस करते हैं अभी। सो लेट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी वी बी, ठीक है, वो वी ए था अगर हमने समझा, ये वी बी मतलब वेलोसिटी एस एट पॉइंट बी। और हमको क्या करना है कि बी पॉइंट पे भी इनिशियल वेलोसिटी जो है उसको कंसिडर जीरो ही करना है, समझ रहे हो क्या, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। बी पॉइंट पे भी इनिशियल वेलोसिटी, मतलब बी टू सी जाने के लिए जो वेलोसिटी रहेगी, यू की वैल्यू हमको जीरो ही पकड़ के चलनी है, क्योंकि आइडियल सिचुएशन है, ठीक है। यहाँ पे यू इज इक्वल टू जीरो लिया, एस इज इक्वल टू एक्स लिया, एस इज इक्वल टू एक्स लिया, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या लिया, एक्स लिया। ए टू बी ये जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक के जा रहा है, इसको हमने क्या बोला था, एक्स बोला था। अभी देखिए यहाँ पे, और ए इज इक्वल टू जी, ए इज इक्वल टू जी मतलब ही क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जिसका क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड वो वाला ऐसा। लेकिन यहाँ पे अपने को वैल्यू डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको याद दिला रहा था। सो हमको ये वाला एक फॉर्मूला देखा था बेटा अपन ने, कहाँ देखा था, लॉज ऑफ मोशन में देखा था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। ये वाला हमने एक मोशन के लॉज ऑफ मोशन में हमने ये वाला फॉर्मूला देखा था। उसमें क्या कर रहे हैं अपन, वेलोसिटी फॉर बी स्क्वायर, मतलब ये बी पॉइंट के लिए वेलोसिटी अपन निकाल रहे हैं बेसिकली। यू स्क्वायर अगेन जीरो आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि इनिशियल जो हमने पकड़ा था, मतलब ये वाला पॉइंट जो पकड़ा था, इसको क्या पकड़ा था हमने, ज़ीरो ही पकड़ा था। सो इसलिए यू पॉइंट पे ज़ीरो ही रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी को हमने ज़ीरो ही कंसिडर किया है। और बचा क्या इसमें, 2gx, 2gx। अब यहाँ पे 2as था, लेकिन यहाँ पे 2gx क्यों लिखा, क्योंकि a इज इक्वल टू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ये ऊपर से नीचे आ रही है ना, तो एक्सेलरेशन ये किसकी वजह से हुआ, इस ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन हो रहा है, इसलिए a को g के हिसाब, a को g जैसा भी लिख सकते हैं हम। सो a 2as को हम 2gx भी लिख सकते हैं। सो हमको यहाँ पे क्या मिला, v b स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx, ये हमको फॉर्मूला मिला। यहाँ पे अभी हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, बाद में पोटेंशियल एनर्जी भी निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी का क्या आया, हाफ एम वी स्क्वायर, एम वी मतलब बी पॉइंट के लिए स्क्वायर। अब क्या है यहाँ पे, हाफ एम 2gx हमने लिख दिया, मतलब एम वी की जगह पे हमने क्या लिखा, एम वी की जगह हमने क्या लिखा, 2gx लिख दिया हमने, कोई ये नहीं है, कोई बात नहीं है उसमें, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgx आ गया अपना। फिर उसके बाद में देखते हैं हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन एट बी पॉइंट। अब बी पॉइंट पे क्या था अपना हाइट, h माइनस एक्स अपन ने निकाल के रखा था, ये आपको समझाया था मैंने सबसे पहले। पोटेंशियल एनर्जी फॉर उस हाइट के लिए, ठीक है, क्या कर रहे हैं अपन, उस हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी ढूंढ रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी अपनी कितनी आई, ये आई mgx आई। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ये देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, mgh माइनस mgx आ जाएगा। तो टोटल एनर्जी क्या होता है, अगेन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक और पोटेंशियल का प्लस इन दोनों का, तब आता है काइनेटिक एनर्जी, अपना पोटेंशियल टोटल एनर्जी आता है अपने को। सो टोटल एनर्जी अब यहाँ पे माइनस mgx है और यहाँ पे प्लस mgx है, ये दोनों कट हो गए आपस में, और बचा क्या है यहाँ पे, mgh बचा। सो ये अपना, इसको अपन ने दे दिया नंबर 2, और ये किसके लिए था, पॉइंट बी के लिए था, ठीक है।
नाउ वी विल लुक एट पॉइंट सी। आप पॉइंट सी पे आ जाते हैं। सी पे मतलब ये वाला। अब मुझे बताइए, कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही है, क्या नीचे में गिरने के बाद में सरफेस पे पहुंचने के बाद में उसका वेलोसिटी बहुत रहेगा क्या? कुछ रहेगा क्या? वो तो पहुंच गया ना नीचे। नीचे पहुंचने के बाद कोई भी वेलोसिटी उसकी नहीं होगी। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी अपन ने क्या किया है वैसे, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो ही अप्लाई किया है, मतलब कंसिडर किया है। इसमें भी वैसे ही किया। देखो एस इज इक्वल टू जीरो, यू इज इक्वल टू जीरो लिया है हमने, एच इज इक्वल टू एच अपन ने लिया है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और हाइट इसको एक ही कंसिडर करते हैं। इसमें भी वैसे ही ए इज इक्वल टू जी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए ए इज इक्वल टू जी लिया है हमने। वापस लॉज ऑफ मोशन से ये वाला फॉर्मूला डाला था यहाँ पे, वी इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। फिर हमने इसमें और एक बार डाला, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। यू स्क्वायर क्या है? यू है जीरो, वापस जीरो यहाँ पे आ गया, समझ गए? वापस यहाँ पे जीरो आ गया। फिर उसके बाद में हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली और फिर साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी भी निकाली। तो काइनेटिक एनर्जी हमको कैलकुलेट करते समय क्या समझ में आया कि हाफ एम वी सी स्क्वायर, मतलब सी पॉइंट के लिए जब स्क्वायर किया तो उस टाइम क्या है, हाफ एम जी एच आया अपना, हाफ एम जी एच आया। देखिए सी वी स्क्वायर की जगह में क्या कर रहे हैं अपन, बेसिकली सी वी स्क्वायर की जगह में हमने क्या डाल दिया, ये डाल दिया, क्योंकि ये और ये इक्वल है, बोल रहे हैं ऐसा। तो टू जी एच हमने इसकी जगह हमने क्या डाल दिया, ये डाल दिया, टू जी एच डाल दिया। और हमको क्या मिला फाइनली, ये टू कट, देखिए यहाँ पे कैसे कट हुआ, ये टू और ये वाला टू कट गए, क्या बचा, एम जी एच, एम जी एच यहाँ पे लग दिया हमने, एम जी एच। ठीक है। द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड एट पॉइंट सी इज एच इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए एच यहाँ पे जीरो कैसे आया, क्योंकि हाइट यहाँ पे तो जीरो है ना, इसको हमने भले ही 10 कंसिडर किया होगा लेकिन इसको तो जीरो ही बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ से 10 हाइट गिन रहा है ना अपन। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, और एच की वैल्यू हमको पता है क्या है, ये जीरो है और ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा यहाँ पे, ग्राउंड लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो आ जाएगा। और टोटल एनर्जी फिर से अपन ने कैलकुलेट की है। टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये वाला और ये वाला, ये दोनों हमने ऐड कर दिए। इसमें भी हमको वापस क्या बचा, एम जी एच ही बचा। अपने को 1 2 और 3, इसको हमने थर्ड वाला नाम दे दिया। ठीक है। अभी देखो और एक, तो देखिए अभी every object has potential energy when it comes to height above the ground and it keeps getting converted to kinetic energy as the object falls towards the ground। ठीक है। जैसे जैसे नीचे गिर रही है वैसे वैसे उसकी जो काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी इसमें आएगी, काइनेटिक एनर्जी उसकी एक्टिवेट होगी, पोटेंशियल एनर्जी उसकी नहीं रहेगी उस टाइम पे। अगर गिर रही है कोई चीज़, अगर गिरने के पहले बस यहाँ पे है वो चीज़, तब इसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे ना। जब गिर रही है उस टाइम पे हम बोलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी है। On reaching the ground at point C, all the potential energy gets converted to kinetic energy. All the potential energy gets converted into kinetic energy. But at point during the fall, the total energy remains constant. मतलब ये पूरे इसमें एनर्जी कैसे रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ये बोल रहे हैं। सो T इज इक्वल टू पी ई प्लस के ई। वापस यहाँ पे A पॉइंट के लिए हमने लिया, B पॉइंट के लिए लिया। ठीक है। अब टोटल एनर्जी एट C पॉइंट, यहाँ पे क्या आया अपना, 0 प्लस एम जी एच प्लस 0 प्लस एम जी एच। और यहाँ पे क्या आ गया हमारा, टोटल एनर्जी एट सी पॉइंट एम जी एच, टोटल पॉइंट एट बी पॉइंट एम जी एच, और टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए एम जी एच। तीनों ही जगह हमारा एम जी एच ही मिला है हमको। ए पॉइंट पे भी, बी पॉइंट पे भी, सी पॉइंट पे भी टोटल एनर्जी जो है क्या मिली है हमको, सेम ही मिली है, मतलब कांस्टेंट मिली है, कांस्टेंट मिली है। ठीक है। सो ये था अपना डेरिवेशन ऑफ फ्री फॉल। तो आई होप आप सभी को समझ में आया है। थैंक यू वेरी मच। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस डेरिवेशन की भी, ताकि आप बेस्ट तरीके से अपना छुड़ा पाए पेपर। थैंक यू।